आर गॉल ब्लैडर स्टोन्स डेंजरस? क्या पित्ते की पथरी खतरनाक या जानलेवा भी हो सकती है? चलिए जानते हैं। मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। गॉल ब्लैडर स्टोन्स यानी कि पित्ते की पथरी एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो हम ओपीडी में डे टू डे बेसिस पे देखते हैं और इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। कई बार पेशेंट्स जिन्हें गॉल ब्लैडर स्टोन्स डायग्नोस होते हैं हमें ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर, क्या गॉल ब्लैडर स्टोन्स डेंजरस भी हो सकते हैं? क्या इससे कोई खतरनाक या जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट हो सकते हैं? तो आज हम इस क्वेश्चन को विस्तार में डिस्कस करेंगे। गॉल ब्लैडर स्टोन्स एक ऐसी एंटिटी है जो तब तैयार होती है जब गॉल ब्लैडर ठीक से काम नहीं कर रहा है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स के पीछे कई सारे रीजंस हैं, बट डाइटरी फैक्टर्स या फिर कुछ हार्मोनल फैक्टर्स या एज रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन्स क्रिएट होते हैं। अगर गॉल ब्लैडर ठीक से काम ना कर रहा हो, ये ठीक से कॉन्ट्रैक्ट ना कर रहा हो, तो ये बाइल को आगे फेंक नहीं सकता और इसकी वजह से बाइल में जमा होने वाले कुछ इम्प्यूरिटीज जैसे कि कोलेस्ट्रॉल के और बाइल सॉल्ट के क्रिस्टल्स गॉल ब्लैडर में पीछे रह जाते हैं। धीरे धीरे ये क्रिस्टल्स एक के ऊपर एक जुड़ के फाइन पाउडर, जिसे हम स्लज के नाम से जानते हैं, ये स्लज तैयार करते हैं और यही स्लज आगे जाकर गॉल ब्लैडर स्टोन्स की जड़ बन सकती है। धीरे धीरे ये स्टोन्स फ्यू मिलीमीटर से होकर कुछ सेंटीमीटर्स तक भी बड़े हो सकते हैं। लार्जेस्ट जो स्टोन हमने देखा है वो लगभग 4 या 5 सेंटीमीटर बड़ा था। तो इतने साइज के गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी फॉर्म हो सकते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन्स से कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो गॉल ब्लैडर के अंदर भी हो सकते हैं और गॉल ब्लैडर के बाहर के ऑर्गन्स में भी जा सकते हैं। इसमें होने वाला एक कॉम्प्लिकेशन है कोलेसिस्टाइटिस यानी गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन। कोलेसिस्टाइटिस तब होता है जब गॉल ब्लैडर का स्टोन गॉल ब्लैडर के ओपनिंग को ब्लॉक कर देता है और इसमें बाइल को पास नहीं होने देता। जो बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर है वो इन्फेक्ट हो जाता है या उसमें इन्फेक्शन तैयार हो जाता है और इससे काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन यानी कि कोलेसिस्टाइटिस, जो अगर ट्रीट ना किया जाए तो गॉल ब्लैडर के गैंग्रीन या फिर गॉल ब्लैडर का परफोरेशन यानी कि गॉल ब्लैडर का फटना, इसके लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। ये बीमारी काफ़ी सीरियस है और ये खतरनाक या जानलेवा भी हो सकती है, क्योंकि इसमें ये रिस्क है कि गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन ये पूरे बॉडी में स्प्रेड होकर सेप्टिसेमिया भी क्रिएट कर सकता है। ये रिस्क मेल पेशेंट्स यानी कि पुरुषों में या फिर डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा होती है या फिर ऐसे पेशेंट्स में जिन्हें बार बार गॉल ब्लैडर के अटैक आ चुके हो। सो बेसिकली जिन पेशेंट्स में गॉल ब्लैडर के स्टोन्स को निगलेक्ट किया गया हो या फिर उन्हें पता ही ना हो कि हमें गॉल ब्लैडर के स्टोन्स हैं। कभी कभी गॉल ब्लैडर के स्टोन्स ये गॉल ब्लैडर के बाहर भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, जैसे कॉमन बाइल डक्ट में अगर कोई छोटा स्टोन फंस जाए तब ये स्टोन्स नीचे जाकर कॉमन बाइल डक्ट के ओपनिंग में फंस जाते हैं और बाइल डक्ट में ब्लॉकेज कॉज कर सकते हैं। ये आगे जाकर जॉन्डिस का रीजन भी बन सकते हैं और इन्फेक्शन का भी। इस इन्फेक्शन को हम कोलेंजाइटिस के नाम से जानते हैं और ये भी एक काफ़ी सीरियस इन्फेक्शन है जो अगर ट्रीट ना करने पे खतरनाक या जानलेवा भी हो सकता है। रेयरली गॉल ब्लैडर स्टोन्स पैनक्रियाटाइटिस का भी कॉज बन सकते हैं, जब ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स नीचे जाके पैनक्रियास के ओपनिंग यानी कि पैनक्रियाटिक डक्ट को ब्लॉक कर दे और पैनक्रियास के अंदर का प्रेशर बढ़ जाए। पैनक्रियाटाइटिस काफ़ी सीवियर भी हो सकता है और इससे मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसे कि लंग्स, किडनी और हार्ट फेलियर की रिस्क भी हो सकती है और आईसीयू एडमिशन और सर्जरी की भी आगे जाकर ज़रूरत पड़ सकती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, गॉल ब्लैडर स्टोन से रिलेटेड एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी है जो कई बार जानलेवा हो सकता है और ये है पित्ते की थैली में होने वाला कैंसर। कई बार पित्ते की पथरी अगर निगलेक्ट की जाए तो ये साइज में काफ़ी बड़ी हो जाती है। ये अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो पित्ते की थैली में कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। और अगर गॉल ब्लैडर स्टोन्स काफ़ी यंग एज से हो और इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए यानी पित्ते की थैली को समय पर ना निकाला जाए तो आगे जाकर इसमें कैंसर बनने की रिस्क भी हो सकती है। तो जब पेशेंट हमें ये सवाल पूछते हैं कि क्या गॉल ब्लैडर स्टोन्स डेंजरस हो सकते हैं, तो मैं यही सलाह देता हूँ कि हाँ, बट अगर इसे निगलेक्ट किया जाए तब। अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स है और इससे रिलेटेड कोई भी सिम्टम है
तो बेझिझक इसका इलाज करवा लीजिए। इसका इलाज काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसमें कॉम्प्लिकेशन का खतरा बहुत ही कम है, बट इसको निग्लेक्ट करने से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो काफ़ी सीरियस होते हैं और जानलेवा भी हो सकते हैं। तो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, कोई सलाह चाहिए या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं फ़ोन पे, कॉन्टैक्ट फॉर्म में या फिर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।